पेश की 18 माह में हुकूमत के खात्मे की पेशगोई। नून लीग के 2 विफाकी वज़रा के बयानात में तजाद। एहसन इकबाल ने फिच रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बात में वजन है। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि फिच रेटिंग की रिपोर्ट को मुस्तरद करता हूँ। सी पैक एहसन तरीके से आगे बढ़ रहा है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त दुनिया भर का बड़ा चैलेंज है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इंतशार फैलाया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फिच रिपोर्ट में हुकूमत के खात्मे वाली बात में वजन है। 18 माह मुद्दत बड़ी लंबी मुद्दत होती है। बड़ा कुछ हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल कहीं ज्यादा गंभीर है। हमारी मुश्किलात कम होने के बजाय मजीद इजाफा हुआ। आईनी ब्रेक डाउन होने वाला है। मुल्क में गैर यकीनी का माहौल मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में इजलास 3 बजे होगा। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए गए। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम याखेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम तजवीज़ किए गए। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने तजवीज़ किए। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम याखेल तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। अपने बयान में कहा कि एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। एडहॉक जज के मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज़ है। ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की। इससे कबल जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने भी एडहॉक जज की जिम्मेदारी लेने से माजरत की थी। सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के ख़त्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री की मुखालफत। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का जुडिशल कमीशन को खत लिखने का फैसला। खत में जुडिशल कमीशन को एडहॉक जजेस की तकर्री पर मुखालफत के बाद बाकायदा आगाह किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीटीआई 70% पाकिस्तानियों की तर्जमान जमात है। इस पर पाबंदी हुकूमत के ख़त्म होने का काउंटडाउन होगा। इलेक्शन कमीशन फौरी हमारा नोटिफिकेशन जारी करे। उमर अयूब कहते हैं कि किसी का बाप भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। पीटीआई को 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर रेड की मजम्मत करते हैं। शिबली फराज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान टोला तिलमिला उठा। पार्टी पर पाबंदी लगाने वाला इंतहाई भोंदा कदम है। सेनेट की कायमी कमेटी बराए पावर ने आईपीपीज के साथ मुआहदे की तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी पावर डिवीजन को सवालनामा भिजवा दिया गया। 1992 में लगने वाले प्लांट्स का कीमतों के लिहाज से खित्ते के दीगर ममालिक के साथ मुवाजना किया जाए। 20 साल में आईपीपीज कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात। निजी शोबे में लगने वाले तमाम प्लांट्स के स्पॉन्सर्स की तफसीलात तलब। गुज़िश्ता 6 साल में लगने वाले विंड पावर प्लांट्स की पैदावारी लागत और प्लांट्स की तामीरी लागत की तफसीलात भी तलब। सेक्रेटरी पावर को मुतल्लिका मालूमात 3 हफ्ते में फराहम करने की हिदायत। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। जुडिशल सिस्टम के इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम के हक में हूँ। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा, आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामान के पास है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मुद्दत मुलाज़मत की तौसी में दिलचस्पी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत की तौसी की तजवीज़ से मुत्तफ़िक थे। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। 8 जजेस ने मखसूस नशस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल ने ही आरजी जजेस की दरख्वास्त की थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुजारिश को मानते हुए एडहॉक जजेस के लिए कमीशन का इजलास बुलाया। सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात के बायस आम साइलिन के केसेस इल्तवाह का शिकार हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अलग आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा भी कर दिया। आईनी तरमीम से अलग आईनी अदालत कायम की जाए। अलग आईनी अदालत आईनी और सियासी मुकदमात का फैसला करे।
अलग आईनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कीमती वक्त बचेगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हतमी फैसला मौखिर। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास खत्म, मखसूस नशिस्तों पर फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर इजलास आज दोबारा तलब। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कौमी असम्बली, KPK, पंजाब और सिंध असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हलफनामों से मुतालिक अहवाम मौजूद है। PTI का तंजीमी ढांचा नहीं है, तंजीमी ढांचा न होने से अहवाम है। मखसूस लिस्टें किसकी मंजूर की जाए, लॉ विंग की सुप्रीम कोर्ट फैसले पर ब्रीफिंग। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का इत्तेहादियों से राब्तों का फैसला। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद असर नौ सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ खुद इत्तेहादियों से राब्ते करेंगे। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर से मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन का हम इजलास भी तलब कर लिया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में तमाम लीगी रहनुमा इजलास में शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तमाम सीनियर क़यादत को लाहौर तलब किया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत सीनियर सूबाई वजीर भी शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम पार्टी सदर को इजलास में मौजूदा कानूनी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। इजलास में इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने समेत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में मुशावरत की जाएगी। तमाम रहनुमाओं की मुशावरत के बाद पार्टी का आइंदा लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। इजलास आइंदा चंद रोज तक पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में मुनक्किद किया जाएगा। PTI पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा बन गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई स्थान के फौरी बाद पाबंदी लगनी चाहिए थी। PTI पर पाबंदी से मुतालिक ऐलान जल्दबाजी में किया गया। PTI पर पाबंदी का ऐलान इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाना चाहिए था। इत्तेहादियों से मुशावरत अशद जरूरी है। इत्तफाक राय के बाद बड़ा कदम उठाएंगे। पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, मगर हालात को देखने में इख्तलाफात हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI की रिहाई की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ औकात में बातचीत की ऑफर की, लेकिन PTI की जानिब से वज़ीर आज़म की ऑफर का कोई जवाब नहीं आया, बल्कि वज़ीर आज़म की बातचीत की ऑफर पर PTI ने शोर शराबा किया। मेरा नहीं ख्याल के मुज़ाकरात होंगे। मुल्क में इस वक्त डेडलॉक की सूरत हाल है। गुज़श्ता 2.5 साल से तहरीक इंसाफ का रवैया खतरा बन गया है। इनको सारी इमदाद अमरीका से मिल रही है। अमरीका का सारा निज़ाम इनके हक में बोल रहा है। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का हुकूमती फैसला यकसर मुस्तरद कर दिया। शुरका की हुकूमत की जानिब से बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के फैसले की शदीद मसम्मत। PTI का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालिबा। इजलास के इलामी में कहा गया कि हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान गैर मुंतखब हुकूमत की बुखलाहट का सबूत और एतराफ़ शिकस्त है। पार्लिमानी पार्टी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजेस की तकर्रियों के फैसले पर इजहार तशवीश। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का जायजा। PTI के रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारियों पर भी बातचीत। इजलास के बाद तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाजी मार्च। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल, हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर दरखास्त निपटा दी। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमा में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो आज़ाद हैं, अपने सूबे में जा सकती हैं। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। मैंने इंटरनेट पर देखा, सनम जावेद बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं। आप गारंटी देते हैं सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी। जस्टिस हसन औरंगजेब का वकील से इस्तफसार। सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी, वकील की यकीन दहानी। सनम जावेद को सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए इंतहाई मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए। सनम जावेद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी।
पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली मौसम खान जतोई को रिहाई मिल गई। इलाका मैजिस्ट्रेट ने मौसम खान जतोई को एंटी करप्शन मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अदालत में एंटी करप्शन की जानिब से मौसम खान जतोई के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने MNA जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जमशेद दस्ती पर मुहर्रम उल हराम के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला करने के इल्जामात। जमशेद दस्ती और उसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और धमकियां भी दी। FIR का मतन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत FPR में इस्लाहात और डिजिटाइजेशन के हवाले से अहम जायजा इजलास। FPR के डिजिटाइजेशन के हवाले से गुज़श्ता 8 हफ्तों की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग। दौलतमंद और सरमायादार को तरजीही बुनियादों पर टैक्स नेट में लाया जाए और गरीब तबके पर इजाफी बोझ ना डाला जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। कहा, गुज़श्ता 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। टैक्स रिफंड का निज़ाम मजीद बेहतर बनाएंगे। FPR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। इस्लाहात के हवाले से FPR के कई मंसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। IPPs ने मुल्क की माशियत को यरगमाल बना लिया। 2015 में लगाए गए दरामदी कोयले से चलने वाली IPPs महंगी तरीन बिजली की सबसे बड़ी वजह। दरामदी कोयला से चलने वाले IPPs फर्नेस ऑयल से भी दुगनी कीमत पर बिजली बना रहे हैं। दरामदी कोयला से इस वक्त 60 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है। कोयले से चलने वाली IPPs की कैपेसिटी पेमेंट सालाना 700 अरब रुपए तक जा पहुंची। 1320 मेगावाट के साहिवाल कोल पावर प्लांट, पोर्ट कासिम और हब पावर प्लांट दरामदी कोयला से चल रहे हैं।